क्या कोई इंसान तब भी हीरो कहलाता है जब उसे इंसाफ की खातिर अपने ही बनाए उसूलों को पैरों तले रौंदना पड़े? क्या सही और गलत की रेखा हमेशा उतनी साफ होती है जितनी हमें दिखाई देती है? और अगर सच और बदले की जंग आमने सामने खड़ी हो जाए तो आखिर जीत किसकी होनी चाहिए, दिल की या दिमाग की? यही वो चुभता हुआ, बेचैन कर देने वाला सवाल है जिसे फिल्म इक्का आपके सामने बड़े ही बेबाक, कड़वे लेकिन सच्चे अंदाज में रखती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इंसान के अंदर चलने वाली उस जंग की कहानी है जहां सही रास्ता चुनना हमेशा आसान नहीं होता। जब हालात आपको मजबूर कर दें, जब कानून और इंसाफ के बीच की दूरी बढ़ने लगे, तब एक इंसान कितना टूटता है और कितना बदल जाता है, यही इस कहानी का असली सार है। इस कहानी का केंद्र है एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी भर सही और गलत के बीच की रेखा को बहुत साफ देखा। उसने अपने उसूलों को कभी टूटने नहीं दिया, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न रहे हों। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह नहीं देती। कभी कभी वो ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हर रास्ता गलत लगता है और हर फैसला किसी न किसी की जिंदगी बदल देता है। जब सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है, जब सच को दबाया जाने लगता है और जब इंसाफ सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाता है, तब एक इंसान के अंदर गुस्सा, दर्द और बदले की आग जन्म लेती है। लेकिन सवाल यह है, क्या बदला लेना सही है अगर वो किसी बड़े सच को सामने लाने के लिए लिया जाए, या फिर सच के लिए भी गलत रास्ता अपनाना इंसान को अंदर से खोखला कर देता है? फिल्म यही दिखाती है कि इंसाफ सिर्फ अदालतों में नहीं मिलता। कभी कभी इंसाफ इंसान के अपने फैसलों में छिपा होता है। लेकिन हर फैसला एक कीमत मांगता है, रिश्तों की कीमत, भरोसे की कीमत और कभी कभी अपनी आत्मा की कीमत। कहानी आगे बढ़ते बढ़ते आपको उस मोड़ पर ले आती है जहां हीरो और विलेन के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि असली गलत कौन है, वो जो कानून तोड़ता है या वो जो कानून के नाम पर सच को दबाता है। फिल्म का सबसे मजबूत पहलू यही है कि ये आपको जवाब नहीं देती, बल्कि सवाल छोड़ जाती है। यह आपको मजबूर करती है खुद से पूछने के लिए, अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या करता? क्या मैं अपने उसूल बचाता या अपने लोगों को? क्या मैं सही रास्ता चुनता या वो रास्ता जो सही लगता है? आखिर में ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में सही और गलत हमेशा काले और सफेद नहीं होते। कई बार वो धुंधले होते हैं और इंसान को उसी धुंध में अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। अगर आप ऐसी कहानी देखना चाहते हैं जो सिर्फ एंटरटेन न करे बल्कि सोचने पर मजबूर करे, जो दिल और दिमाग दोनों को चुनौती दे, तो ये कहानी आपको अंदर तक हिला सकती है। क्योंकि असली लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि इंसान के अपने अंदर चलती है, और वही लड़ाई सबसे मुश्किल होती है। इस कहानी में हीरो कोई सुपर हीरो नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो गलतियों से भरा हुआ है, जो हालात से लड़ते लड़ते खुद से भी लड़ने लगता है। कभी वो सच के लिए खड़ा दिखाई देता है तो कभी बदले की आग में अपने ही नियम तोड़ता नजर आता है। फिल्म ये सवाल छोड़ जाती है कि क्या मकसद सही हो तो गलत रास्ता अपनाना भी सही हो सकता है। इक्का आपको सिर्फ मनोरंजन नहीं देती, बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? इंसाफ चुनते या बदला? फिल्म की कहानी पूरी तरह से सनी डियोल के किरदार के इर्द गिर्द घूमती है, जो पर्दे पर एक बेहद ईमानदार, सिद्धांतों पर चलने वाले और आदर्शवादी डिफेंस वकील की भूमिका निभा रहे हैं। ये किरदार ऐसा इंसान है जिसने अपनी पूरी जिंदगी सच और न्याय के रास्ते पर चलने में लगा दी। उसके लिए कानून सिर्फ किताबों में लिखे शब्द नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक वादा जो उसने समाज और अपने आप से किया है। उसने हमेशा कमजोर और बेगुनाह लोगों का साथ दिया और कभी भी पैसे, ताकत या दबाव के आगे झुकना नहीं सीखा। लेकिन कहानी यहीं तक सीमित नहीं रहती। जिंदगी उसके सामने एक ऐसा केस लाकर खड़ा कर देती है जो उसके पूरे विश्वास को हिला देता है। यह केस सिर्फ एक मुकदमा नहीं होता, ये उसके उसूलों, उसके अतीत और उसके इंसान होने की असली परीक्षा बन जाता है। उसे ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो कानून को अपने फायदे के लिए मोड़ना जानते हैं, जो सच को पैसे और ताकत से दबा सकते हैं। धीरे धीरे हालात ऐसे बनते हैं कि उसे समझ आने लगता है कि सिर्फ नियमों पर चलकर हर बार इंसाफ नहीं मिल सकता। यही वो मोड़ है जहां उसका किरदार अंदर से टूटने लगता है। वो सोचने लगता है, अगर सिस्टम गलत है तो क्या सिस्टम को हराने के लिए गलत तरीका अपनाना भी गलत ही होगा? कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा यही है कि ये हीरो को परफेक्ट नहीं दिखाती। वो गुस्सा करता है, गलत फैसले लेता है, कई बार भावनाओं में बह जाता है, लेकिन यही चीज उसे असली बनाती है, क्योंकि असली जिंदगी में भी इंसान हमेशा सही फैसला नहीं ले पाता। कई बार हालात उसे ऐसे रास्ते पर धकेल देते हैं जहां सही और गलत की लाइन धुंधली हो जाती है। फिल्म में बदले और इंसाफ के बीच की लड़ाई बहुत गहराई से दिखाई गई है। एक तरफ उसका दिल होता है जो कहता है कि जिन्होंने गलत किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, चाहे जैसे भी मिले। दूसरी तरफ उसका दिमाग और उसके उसूल होते हैं जो कहते हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दर्शक भी उसके साथ इस संघर्ष को महसूस करने लगते हैं। कई बार आप उसके फैसलों से सहमत होंगे, कई बार आप सोचेंगे कि शायद उसने गलत किया, लेकिन यही इस कहानी की ताकत है
ये आपको जज नहीं करने देती, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करती है। आखिर में फिल्म कोई सीधा जवाब नहीं देती। ये आपको एक सवाल के साथ छोड़ देती है, अगर सच और बदले में से सिर्फ एक को चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगे? क्या आप अपने उसूलों पर टिके रहेंगे या हालात के हिसाब से बदल जाएंगे? यह कहानी हमें यह समझाती है कि हीरो होना हमेशा सही होना नहीं होता। कभी कभी हीरो वो होता है जो टूटकर भी लड़ता है, जो गलतियों के बाद भी सही करने की कोशिश करता है और जो अपने अंदर चल रही जंग को कभी खत्म नहीं होने देता। लेकिन कहानी में असली तूफान तब आता है जब फिल्म एक जबरदस्त मोड़ लेती है। किस्मत ऐसा खेल खेलती है कि वही इंसान जिसने पूरी जिंदगी गलत लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसे मजबूरी में अपने ही सबसे बड़े दुश्मन का केस लड़ना पड़ जाता है। ये सिर्फ एक केस नहीं होता, ये उसके उसूलों, उसकी सोच और उसके पूरे अस्तित्व की परीक्षा बन जाता है। ये वो पल होता है जहां उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने खड़ी हो जाती है। जिन लोगों के खिलाफ वो कभी खड़ा हुआ था, जिनके खिलाफ उसने अदालत में सच के लिए आवाज उठाई थी, आज उसी अंधेरे का हिस्सा बनकर उसे उनके पक्ष में खड़ा होना पड़ता है। ये मजबूरी सिर्फ प्रोफेशनल नहीं होती, बल्कि भावनात्मक भी होती है, क्योंकि ये केस उसके अतीत के उन जख्मों को फिर से खोल देता है जिन्हें वो सालों से दबाकर जी रहा था। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वो सिर्फ एक वकील बनकर अपना फर्ज निभाए या अपने अतीत, अपने दर्द और अपने गुस्से को सामने आने दे? अदालत में खड़ा होकर वो कानून की बात करता है, लेकिन उसके अंदर चल रही लड़ाई उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। हर सुनवाई के साथ उसका अंदरूनी संघर्ष और गहरा होता जाता है। एक तरफ उसका पेशा है जो कहता है कि हर इंसान को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो, क्योंकि कानून भावनाओं से नहीं, सबूतों से चलता है। लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल है जो उसे उसके अतीत की आग याद दिलाता है। उसे याद दिलाता है कि इस केस के पीछे सिर्फ कानून नहीं, बल्कि दर्द, धोखा और अधूरी लड़ाई छिपी हुई है। कई बार वो खुद से सवाल करता है, क्या सच में हर इंसान को बचाव का हक मिलना चाहिए? क्या कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं, भले ही किसी ने किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी हो? और अगर वो अपने दुश्मन को बचाता है, तो क्या वो अपने अतीत से धोखा करेगा? यही संघर्ष इस कहानी को साधारण कोर्टरूम ड्रामा से कहीं ज्यादा गहरा और भावनात्मक बना देता है। यहां सिर्फ जज, वकील और सबूत नहीं होते, यहां इंसान की आत्मा का फैसला होता। यहां हर दलील के पीछे एक भावना छिपी होती है और हर फैसले के पीछे एक टूटता हुआ इंसान। कहानी धीरे धीरे इस मुकाम पर पहुंचती है जहां अदालत का फैसला ही सबसे बड़ा फैसला नहीं रह जाता। असली फैसला ये होता है कि वो अपने अंदर चल रही लड़ाई में क्या चुनता है, अपने उसूल या अपनी भावनाएं। क्योंकि कभी कभी इंसाफ जीत भी जाए तो भी इंसान अंदर से हार जाता है। ये कहानी दिखाती है कि जिंदगी में सबसे मुश्किल लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से होती है। और कई बार इंसान अपने सबसे बड़े दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने अंदर छिपे डर, गुस्से और दर्द से हार जाता है। आखिर में ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है, अगर जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करे जहां सही और गलत दोनों ही आपको तोड़ दें, तो आप क्या चुनेंगे? अपने उसूल या अपनी भावनाएं? दूसरी तरफ खड़े हैं अक्षय खन्ना का किरदार, एक रसूखदार, अमीर और बेहद ताकतवर शख्स जिसके पास पैसा भी है, ताकत भी है और सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ने की काबिलियत भी। लेकिन इस चमकदार चेहरे के पीछे एक ऐसा काला अतीत छिपा है जो कहीं न कहीं सनी डियोल के किरदार की जिंदगी से गहराई से जुड़ा हुआ है। यही जुड़ाव कहानी को और ज्यादा पर्सनल और खतरनाक बना देता है। फिल्म इक्का में अक्षय के किरदार पर मर्डर का बेहद संगीन इल्जाम है। सबूत उसके खिलाफ इशारा करते हैं, हालात भी उसे दोषी साबित करते नजर आते हैं। लेकिन क्या सच इतना सीधा है? क्या वो सच में कातिल है, या फिर सच की कई परतों के नीचे कोई ऐसा राज दफन है जो सामने आया तो सब कुछ बदल सकता है? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हर नया खुलासा पुराने सच को हिलाने लगता है। दर्शक हर मोड़ पर यही सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर असली सच क्या है, जो दिखाई दे रहा है या जो छिपाया जा रहा है। यही रहस्य, यही सस्पेंस पूरी फिल्म को बांधे रखता है। पूरी फिल्म इसी पेचीदा रहस्य को सुलझाने की कोशिश करती है, जहां हर किरदार कुछ छुपा रहा है और हर सच सामने आने से पहले कई सवाल खड़े कर देता है। फिल्म की स्टार कास्ट ने अपनी अदाकारी से कहानी में सचमुच जान फूंक दी है। हर किरदार अपनी जगह इतना मजबूत है कि कहानी सिर्फ देखी नहीं, बल्कि महसूस की जाती है। दिया मिर्जा अपनी संजीदा और इमोशनल एक्टिंग से फिल्म के ड्रामे को एक ठहराव और गहराई देती हैं। उनके एक्सप्रेशन और शांत लेकिन असरदार स्क्रीन प्रेजेंस कहानी को भावनात्मक मजबूती देते हैं। टिलो टामाशोम, इनका स्क्रीन टाइम भले ही कम हो, लेकिन उनका किरदार इतना असरदार है कि वो कम समय में भी दर्शकों के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ जाती हैं। संजीदा शेख, संजीदा ने कहानी में भावनाओं की वो गहराई जोड़ी है जो दर्शकों को किरदारों से भावनात्मक रूप से जोड़ देती है। उनकी परफॉर्मेंस कहानी को और ज्यादा रियल और दिल के करीब बनाती है। आकांक्षा रंजन कपूर, उनका स्पेशल अपीयरेंस कहानी में एक बड़ा सरप्राइज फैक्टर लेकर आता है।
उनका किरदार कहानी के रुख को अचानक मोड़ देता है और सस्पेंस को और बढ़ा देता है। फिल्म सिर्फ वकीलों की बहस या कोर्टरूम ड्रामा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भावनाओं का एक ऐसा समंदर है जिसमें हर किरदार अपने दर्द, अपने सच और अपने राज के साथ जी रहा है। यही वजह है कि ये कहानी आपको शुरू से लेकर अंत तक बांधे रखती है और खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में चलती रहती है। सनी दियोल का जलवा इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आता है। उनकी वही सिग्नेचर दमदार डायलॉग डिलीवरी, गुस्से से भरी आवाज और मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस एक बार फिर पर्दे पर आग लगा देती है। जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं, सीन अपने आप भारी और असरदार बन जाता है। उनका किरदार सिर्फ ताकतवर नहीं लगता, बल्कि अंदर से टूटा हुआ, संघर्ष करता हुआ और फैसलों के बोझ तले दबा हुआ भी महसूस होता है। और यही चीज उनकी एक्टिंग को और ज्यादा खास बनाती है। फिल्म में दिखाई गई नैतिक दुविधा, सही बनाम गलत की लड़ाई को जिस गहराई से पेश किया गया है, वो दर्शकों को सिर्फ कहानी देखने नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है। कई सीन ऐसे आते हैं जहां दर्शक खुद फैसला नहीं कर पाते कि असली सही क्या है। यही ग्रे शेड इस कहानी को अलग बनाता है। हालांकि कुछ मौकों पर फिल्म की कहानी थोड़ी धीमी पड़ती महसूस होती है। खासकर कुछ सीन ऐसे लगते हैं जिन्हें थोड़ा और टाइट रखा जा सकता था। इससे कहानी की रफ्तार कुछ जगहों पर कमजोर पड़ती नजर आती है। सेकेंड हाफ में फिल्म और ज्यादा इमोशनल और इंटेंस हो जाती है, लेकिन वहीं कुछ सीन जरूरत से ज्यादा लंबे खींचे गए लगते हैं। अगर इन्हें एडिट टेबल पर थोड़ा छोटा किया जाता तो फिल्म और ज्यादा शार्प और प्रभावशाली बन सकती थी। इक्का महज एक कोर्टरूम ड्रामा नहीं है, बल्कि ये एक इंसान के अंदर चल रहे द्वंद्व की कहानी है। ये फिल्म दिखाती है कि कभी कभी सही करने के लिए गलत रास्ता चुनना कितना भारी पड़ सकता है और उस फैसले की कीमत इंसान को जिंदगी भर चुकानी पड़ सकती है। अगर आपको गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां, दमदार संवाद और बेहतरीन अभिनय देखना पसंद है, तो ये फिल्म आपके लिए एक मस्ट वॉच साबित हो सकती है। ये ऐसी कहानी है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में चलती रहती है और आपको अपने फैसलों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, इसी लाइन के साथ हमारा रिव्यू यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए जुड़े रहें।